दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस बार सऊदी हुकूमत ने इंडिया के प्राइवेट हज कोटे में भारी कटौती की है। इसके पेश नज़र कर्नाटक स्टेट हज ऑर्गेनाइजर्स एसोसिएशन ने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी से दरख्वास्त की है कि हिंदुस्तान के प्राइवेट हज कोटे को बहाल करने के लिए इक़दाम करें। आज बतारीख 21 अप्रैल कर्नाटक स्टेट हज ऑर्गेनाइजर्स एसोसिएशन ने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को लेटर पेश किया है। इदारे के चेयरमैन इकबाल अहमद सिद्दीकी और प्रेसिडेंट शौकत अली सुल्तान ने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी से दरख्वास्त की है कि वो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के हज कोटे को बहाल करने के लिए सऊदी हुकूमत से नुमाइंदगी करें। पीएम मोदी 22 और 23 अप्रैल सऊदी अरब के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना हो रहे हैं। लिहाजा कर्नाटक स्टेट हज ऑर्गेनाइजर्स एसोसिएशन ने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी से दरख्वास्त की है कि वो अपने सऊदी दौरे के दौरान हज कोटे के मसले को उठाएं और हज कोटे को बहाल करने के लिए इक़दाम करें। इस लेटर में ये भी लिखा गया है कि प्राइवेट कोटा कैंसिल होने की वजह चंद तकनीकी वजूहात हैं। इसमें न प्राइवेट हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स की कोई गलती है और न ही मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की कोई गलती है। हज डिवीजन ने भी ये बात माना है कि तकनीकी प्रॉब्लम्स की वजह से टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से ये मसला पैदा हुआ है। वाज़ेह रहे कि इस मर्तबा हिंदुस्तान के लिए 50,000 से ज़ायद प्राइवेट हज कोटा मुकर्रर किया गया है, लेकिन अचानक प्राइवेट हज कोटे में भारी कटौती से तकरीबन 80% आज़मीन हज की सआदत से महरूम हो सकते हैं। लिहाजा कर्नाटक स्टेट हज ऑर्गेनाइजर्स एसोसिएशन के चेयरमैन इकबाल अहमद सिद्दीकी और प्रेसिडेंट शौकत अली सुल्तान ने बेंगलुरु में प्रेस रिलीज जारी करते हुए वजीर आज़म नरेंद्र मोदी से की गई दरख्वास्त की तफसीलात फराहम की हैं। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट।